बहुत कुछ करो। टोला लगा रखा काम में, पूरा काम में टोला लगा रखा। यार टोला जो काम कर रखा ना समाजवादी ने कर रखा। समाजवादी जिंदाबाद। ये गांव का चौराहा है, यहाँ पे हम लोग आए थे। जी हाँ, ये चौराहा ही ऐसा है, असली चौराहा यही है, असली चौराहा यहाँ जो यहाँ सारा जुज निकल जाता है। 80-20 के ऊपर इलेक्शन लगता है। 80-20 मतलब? हाँ, 80 मुसलमान हिंदू हैं और 20 मुसलमान हैं। इसी का मतलब ये है। किसी को हमें लुंगी कहा जाता है, किसी को हमें टोपी के नाम से पुकारा जाता है। मेरी ये तमन्ना नहीं है कि मैं वोट ना दूँ, लेकिन वोट यूँ देना है कि जहाँ कारामद वोट हो वहाँ देना जरूरी है। इनका कहना है ये जो बाउंड्री है ये सांसद मुनव्वर हसन ने कराई थी, आप कह रहे हैं? ये मुनव्वर हसन की जब तक कैराना सुनो जब तक कैराना लोकसभा नहीं बनी थी मुनव्वर हसन ने बनाई थी। मुनव्वर का काम की बात नहीं है, मुनव्वर हसन का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं FN इंडिया 18 और मैं आपके साथ मुस्तकीम चौधरी। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, गंगो विधानसभा का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी से चौधरी इंदर सेन चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बसपा से नोमान मसूद चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने विधायक कीरत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने भी कल अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। अशोक सैनी जो है कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। आज हम लोग आ पहुँचे हैं गंगो विधानसभा के ग्राम बाड़ी माजरा में। गंगो विधानसभा की अगर बात करें तो कैराना लोकसभा के अंतर्गत गंगो विधानसभा आती है और वहाँ पर अभी कैराना से पलायन का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है। गृह मंत्री अमित शाह कैराना आए और एक बार फिर से जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में जो है कैराना पलायन का मुद्दा छा गया। तो इस बार गंगो विधानसभा भी कैराना का ही कैराना लोकसभा के अंतर्गत आती है, तो क्या उसका असर गंगो विधानसभा पड़ेगा? इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं। कौशल है जी कौसर जी, तो इस बार गंगो विधानसभा पे क्या होने जा रहा है? यहाँ तो साइकिल जीतेगी जी। कैराना से जो है पलायन का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है, तो कैराना लोकसभा के अंतर्गत ही गंगो भी आती है, तो क्या उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? साइकिल पे। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जब बिल्कुल। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि जी आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। जी बिलाल जी, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। छात्र हैं, तो किस तरह से देखते हैं पिछली सरकार का कार्यकाल क्या रहा छात्रों के पक्ष में? जी छात्रों के पक्ष में अच्छा रहा, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि 2 दिन पहले ही अभी छात्रों पर लाठी बरसाई पुलिस ने। अभी वीडियो आ रही थी मेरे पास, वो देखी है। और अब बात यह है, एक और हमारे साथ मौजूद है, हमसे भी जानेंगे। जी आप? जी बताओ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद तहसीन है जी। जी तहसीन जी, तो इस बार गंगो विधानसभा में क्या होने जा रहा है? गंगो विधानसभा जो है इंशाल्लाह समाजवादी का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जारी। भारतीय जनता पार्टी ने जो है बहुत सारे विकास कार्यों के वो दावा कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी, यूरिया संकट भी नहीं है, वो कह रहे हैं कि खाद मिल रहा है। तो इसको अभी भारतीय जनता पार्टी का तो आपने देख लिया, पिछले 13 महीनों से जो है किसान किस तरह दिल्ली के बॉर्डरों पे सर्दी गर्मी बरसात में किसानों ने अपना टाइम वहाँ गुजारा है और लगभग 750 किसान शहीद भी हो गए। तो ये तो पूरी दुनिया ने देख लिया किसानों के साथ क्या तांडव बीजेपी सरकार ने करा। और रही 2 गुनी आमदनी की बात, आमदनी इन्होंने कहा था कि हम 2022 में आमदनी तो किसान की 2 गुना करेंगे। किसान तो बर्बाद कर दिया। यूरिया 45 किलो का कट्टा कर दिया। यूरिया की किल्लत है और इन्होंने जो है एमएसपी पे जो है जब धरना ये सोच रहे समाप्त हो गया, लेकिन वो स्थगित होया था। किसानों ने जो धरना स्थगित किया 31 जनवरी में संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पे सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर धरना प्रदर्शन करेगी। सरकार ने एमएसपी की गारंटी पे कहा था कि कमेटी बनेगी, वो नहीं बनी। सरकार ने जो मुकदमे दर्ज हुए किसानों के ऊपर, उन्होंने कहा था कि वापस लेंगे, वो नहीं लिए। सरकार तो अपनी कथनी और करनी में अंतर है। क्या भारतीय किसान यूनियन जो राजनीतिक रूप लेती जा रही है? नहीं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक है और राजनीतिक ही रहेगी। तो और रही बात ये, धरना समाप्त करते वक्त जो है ये बात कही गई थी कि तीनों कृषि बिल वापस हो गए हैं और सहमति बन गई है।
तो अब ऐसा क्या हुआ कि दोबारा नहीं, से धरना प्रदर्शन? उसके साथ साथ दूसरे मुद्दे भी थे ना भाई। इन्होंने कहा था हम जो है 15 जनवरी तक एमएसपी पे एक समिति बनाएंगे, वो समिति आज तक तो बनी नहीं। और इन्होंने कहा था जो पूरे देश में किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे धरने प्रदर्शन के दौरान, वो वापस लेने की बात हुई थी, वो नहीं हुई। विकास की तो बात ही नहीं। अगर विकास मुद्दा बीजेपी का होता तो फिर इन्हें अयोध्या काशी मथुरा की जरूरत क्यों पड़ती? सुशासन की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? इन्हीं के विधायकों ने जो है हाथरस और उन्नाव कांड में आपने देख लिया, बहन बेटियों के साथ क्या क्या किया भाई। पूरा एक हाथरस में आपने देखा, वो सारी दुनिया ने देखा। इन्हीं के विधायक ने, जो कुलदीप सेंगर विधायक थे, इन्हीं के विधायक ने जो है एक पूरा का पूरा घर तबाह कर दिया। उसके गवाहों को जो है ट्रक से कुचल के मारने की कोशिश करी। उन्नाव में खुला नंगा नाच इन्होंने कर दिया। कहाँ सुशासन? तो अब किसके पक्ष में जाएगा भाई? बीजेपी जो है पूरे प्रदेश में समाजवादी और बीजेपी का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए आप? भारतीय जनता पार्टी तो गोरखपुर जाएंगे योगी जी। अब 10 मार्च के बाद वो चल सन्यासी गोरखपुर। चलिए, एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे आखिर। जी, आपका नाम है? अख्तर प्रधान। जी, अख्तर जी, जो इस बार गंगो में क्या होने जा रहा है जी? इंदर सैन की जीत होगी जी। इंदर सैन? हाँ, इंदर सैन ही क्यों? उसका ऐसी क्या खास बात उनकी? अखिलेश की लहर है। अच्छा, तो समाजवादी के हाँ, पक्ष में आप लोग हाँ, मतदान हाँ, करेंगे। हाँ। एक और बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे। जी, आपका नाम? रुकमदीन जी। जी, रुकमदीन जी। जी। तो क्या हो रहा है इस बार गंगो विधानसभा? हाँ जी, हम तो उधर से नहीं चले, साइकिल पर वोट देंगे। तो साइकिल के साथ हैं या फिर प्रत्याशी के साथ हैं? क्या समाजवादी की लहर? हाँ, समाजवादी का लहर है जी। मेरी गेल खास कर गेल इतना नहीं हो रहा, हम कहाँ जाएंगे? और किसान सम्मान निधि देने का दावा कर रही है सरकार, तो उसको अजी कुछ नहीं, झूठ बोलती है। सभी के खातों में हाँ, झूठ है। कभी आज लोग करे नहीं कुछ भी। हाँ, चलिए, जैसे एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे भी जान लेंगे। जी, आपका नाम? बताई रहे सही है तो और कमी क्या आपका सर? नाम? मेरा नाम तो जमील है। तो आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे इस बार? जो है किन मुद्दों को लेकर समाजवादी का चल रहा है यहाँ तो सम्मान तो समाजवादी। जी। ठीक, एक और बुजुर्ग, एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। जी, आपका नाम? यहाँ तो चलेगी साइकिल। तो साइकिल पे ही सवारी कर रहे हैं? हाँ भाई, तो एक तरफा जो है यहाँ पे साइकिल चलेगी एक तरफ यहाँ तो। एक और साथी मौजूद है, इनसे भी। जी, भाई आज का तो बताने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब। क्यों स्थिति ऐसी बन गई? यह तानाशाही सरकार है, इससे पिंडा छुटाने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता सिर्फ अखिलेश है। अब की बार उधर सेन बहुत भारी मतों से जीता है चुनाव। साइकिल चलेगी यहाँ तो। एक तरफा साइकिल हो रही है। ये पूरा गांव चेयरमैन का था, अब का माहौल बदल गया। अब का एक तरफा साइकिल चलेगी। भारतीय जनता पार्टी मौजूदा जो सरकार है वो सुशासन की बात कर रही है, किसान सम्मान निधि की बात कर रही है, सब झूठा फिर गैस कनेक्शन देने का काम किया। कोई सिन्नी गैस सिलेंडर खरीद दिया, जब से बाद में सब्सिडी खत्म कर दी। उसके बाद इतने लोगों के पैसे नहीं है, सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा, कहाँ से भरवा लोग? ये मुद्दा है, और कोई मुद्दा नहीं है। हर आदमी परेशान है। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानेंगे। जी, आप? यहाँ तो जी नाहिद चौधरी के साथ हमारा विधायक तो कहाँ तो नाहिद चौधरी तो कैराना से चुनाव लड़ रहे हैं। किराना से लड़ रहा चुनाव, इस सारा तो उसके इधर ही है ना, साइकिल की पार्टी में तो है वो, समाजवादी में। तो नाहिद हसन के समर्थक हैं आप, तो समाजवादी को वोट जाएगा। कैराना में जो है पलायन का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है, तो उसको लेके क्या फर्क? कोई नहीं, वहाँ तो दिख रहा सब लोगों ने क्या है क्या नहीं है। चलिए, एक और बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे। जी, जी साइकिल ही चलावांगे हम तो। साइकिल हाँ, साइकिल चलेगी एक तरफा। अरे साइकिल चलेगी जी। तो बसपा प्रत्याशी क्यों छोड़ दिया? बस जी छोड़ दिया, वो हाथी में चलेगा। तो क्या हुआ बसपा से? जो बस साइकिल मजबूत है अब तो भाई, इस तो कुछ नहीं जाता भाई, इसलिए जा रहे तो नहीं। नौमान मसूद को छोड़ कर हाँ जी, छोड़कर जी समाजवादी पे चले गए सब। एक और नौजवान है, इनसे भी। जी, आप? साइकिल चलेगी जी। क्या नाम है? मोहम्मद आली। एक तरफा जो है साइकिल। जी। ग्राम बाड़ी माजरा के पूर्व प्रधान चौधरी आसिम जी भी आए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई ये जो जनता है, ये आपने इंटरव्यू ले ही लिया इनका, मुझे इनका है, हम गाँव से बगल थोड़े चले जाएंगे। हासिम जी, कैराना लोकसभा के अंतर्गत जो है गंगो विधानसभा भी आती है, और कैराना से एक मुद्दा फिर चर्चाओं में है कि जो है कैराना पलायन का मुद्दा, तो उसका क्या प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा? वो तो झूठा है मुद्दा है, झूठा है वो। बाहर दिखा रहे लोग
अगर भाई ये पलायन का मुद्दा है, जबकि हम किराने में आना जाना है, सब भाईचारे से हिंदू मुस्लिम सब एक जगह है, एक दुकान मुस्लिम की है, एक हिंदू की है, सब अपना भाईचारा सब कुछ लेन देन कर रहे, किसी किस्म का कोई आज तक होया ही नहीं। वो तो एक चुनावी मुद्दा इंटरनेशनल पे उठाने के लिए पूरे राष्ट्र में भाजपा सरकार उसका लाभ लेने के लिए इस मुद्दे को उठा रही। अमित शाह जी जो आए वो सिर्फ इसीलिए आए ताकि पूरा मीडिया पूरे इंटरनेशनल या पूरे हिंदुस्तानी तो क्या गंगो विधानसभा पे भी उसका कुछ प्रभाव देखने को मिला? जरा सा भी नहीं, वहाँ भी नहीं पड़ता, किराने में प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि अपने घर का तो हमने ही पता, किराने का किराने वालों ने पता। जब उन्हें पता यहाँ कोई ऐसा मसला है ही नहीं, तो इसलिए वो तो अपने सामान्य हिसाब से अपना वोट देंगे। जो नाई दर्शन के देने वाले नाई दर्शन से देंगे, जो उमर गंगा के है उमर गंगा दे, वो बात अलग है, पार्टी अलग है। लेकिन वैसा पलायन का कोई मुद्दा नहीं, उसका कोई फैक्टर ना जिला सहारनपुर में पड़ने वाला, ना जिला मुजफ्फरनगर में पड़ने वाला, और ना ही शामली में पड़ने वाला। मौजूदा सरकार जो है विकास कार्यों के बल पे जो चुनावी मैदान में है वो दावा कर रही है किसान सम्मान निधि देने का, तो उसको लेके क्या? किसान सम्मान निधि सबके खातों में नहीं आई। कोई देख लो, जहाँ भी जितने आदमी खड़े, किसी के हरे किसी के नहीं हरे। और 2000 रुपये में किसान का क्या हो रहा, बताओ किसान का क्या हो रहा? किसान की फसल गेहूं का रेट देख लो किस भाव गया। और पहली बार ऐसा हुआ जो गेहूं के किसान गेहूं की ट्रॉली ले लेके कई कई घंटे तक खड़े रहे, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ। गेहूं जो है जाता था, तुलता था, और जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट होता उसी पे बिका करता। अब की बार ऐसा हुआ किसान का इतना उत्पीड़न हुआ कि उन्होंने लाइन में से ट्रॉली सरकार तो दावा कर रही है एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एमएसपी है, एमएसपी पे रेट नहीं दे रहा। जब एमएसपी पे रेट नहीं मिल रहा तो किसानों ने गेहूं आड़त में क्यों तुलवाया? सेंटर, सरकारी सेंटर पे जब उत्पीड़न होगा, 3-3 4-4 दिन लाइन पर लगे रहे, तो फिर उन्हें फिर वो मंदे भाव में तुलवाना पड़ा। तो गंगो विधानसभा पे चुनाव किस किस के बीच मानते हैं आप? भाई ये तो सबने पता, समाजवादी और भाजपा की टक्कर है, समाजवादी की और भाजपा की टक्कर है। और वो पूरे प्रदेश में 2 ही पार्टी है, तीसरी पार्टी तो कहीं चर्चाओं में है ही नहीं। अगर यहाँ से कोई आदमी बोल देगा कि तीसरी पार्टी कहीं चर्चाओं में है, कोई सी पार्टी का भी चर्चा, कांग्रेस भी फाइट में नहीं है, कांग्रेस भी फाइट में नहीं है, बसपा भी फाइट में नहीं है, सब अपने घरों पड़े। और सिर्फ टक्कर जो चल रही अखिलेश यादव की, भाजपा की चल रही। और अखिलेश यादव जैसा सिंपल आदमी आज तक ना इतना बड़ा नेता हमने देखा और ना आगे सुन रहा। इतना बड़े, कितने बड़े नेता हो गए? उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है समाजवादी पार्टी, तो अच्छा बड़ा नेता नहीं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बड़ा नेता है, आम आदमी। आप चले जाओ, आप चले जाओ, ये चले जाओ, हर आदमी से मिलने वाला आदमी है वो। अखिलेश यादव से डर, अखिलेश यादव का इतना डर है, देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, कैराना की गलियों में पर्चे बंटवा दिए अखिलेश ने। और आज जो है सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार पे एक ब्लेम जो सत्ताधारी दल लगा रहा है कि कानून व्यवस्था उस टाइम बहुत खराब थी। ये तो ये 100 नंबर किसने दी, 102 किसने दी, 108 किसने दी? इन्होंने 100 नंबर को 112 कर दिया। क्या लाभ हो गया उससे? इन पे जो है 100 नंबरों की वो रिपेयरिंग नहीं कराई जा रही। 100 नंबर इतनी बढ़िया व्यवस्था पूरी दुनिया में, 100 नंबर से कितना लाभ था? वो क्राइम को रोकने के लिए थे। गरीब से गरीब आदमी सड़क पे जिसका एक्सीडेंट हो गया उसको 100 नंबर, 102, 108। इन्होंने तो इनकी गाड़ियाँ नहीं सही हुई, अखिलेश वाली इन पर। तो गंगो विधानसभा पे क्या होने जा रहा है? गंगो विधानसभा पे तो सीधा सीधा समाजवादी का विधायक बनेगा अब की बार। अखिलेश जी स्पष्ट है, इंशाल्लाह यही है। हाँ वही बनेगा भाई। हम तो अपने गांव में देख रहे, हमारे गांव में जो है इस तरह की लहर हम पहली बार देख रहे हैं। बाड़ी माजरे में अब जो है समाजवादी में पड़ने वाला वोट वो 90% साइकिल पे पड़ेगा। तो पहले किसके पक्ष में जाया करता था? पहले तो यहाँ जो है एक छत्रराज था यहाँ एक ही घर का, काजी परिवार। हाँ इन्हीं का था यहाँ। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो है भाई इस बार जो है इस बार जो है कोई दूसरा रास्ता तो नहीं भाई। बीजेपी से लोग तंग आ गए, महंगाई का मुद्दा इतना है। आप डीजल पेट्रोल देख लो, आप सरसों का तेल देख लो, लोग तो तबाह कर दिए। कोरोना काल में इन्होंने जो है लोग हजारों किलोमीटर चल कर पैदल बर्बाद कर दिया इन्होंने। और जो है कोई व्यवस्था ऑक्सीजन की रही है, झूठे दावे कर रही है। अगर विकास किया होता भाजपा ने तो विकास के नाम पर लड़ती, हिंदू मुसलमान के नाम पर क्यों लड़ती? इन्हें हिंदू मुसलमान की क्या जरूरत पड़ रही थी? विकास पर वोट मांगते। अब देश का गृह मंत्री देख लो, आज सहारनपुर में जो है घर घर फिरेगा। है कोई बात? बहुत जी बाबा जी, क्या नाम आपका?
मेरा नाम शब्बीर अहमद है। जी शब्बीर जी, इस बार किसको बना रहे हैं गंगो से विधायक? देखो वो तो बनाने वाले तो दूसरे हैं, लेकिन मेरी ये अपनी एक ख्वाहिश है और एक तमन्ना है कि हम अब की बार जो है, हमने सब हिसाब देख लिया और यहाँ 80-20 के ऊपर भी इलेक्शन लड़ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि 80-20 के ऊपर इलेक्शन लड़ता है। 80-20 मतलब? हाँ, 80 मुसलमान हिंदू हैं और 20 मुसलमान हैं, इसी का मतलब ये है। किसी को हमें लुंगी कहा जाता है, किसी को हमें टोपी के नाम से पुकारा जाता है। मेरी ये तमन्ना नहीं है कि मैं वोट ना दूँ, लेकिन वोट यूँ देना है कि जहाँ कारआमद वोट हो वहाँ देना जरूरी है। तो किसके पक्ष में वोट करेंगे? इस वजह से मेरा पक्ष ये है कि मैं नोमान मसूद को अपना हत्थी का वोट दूँगा। तो आप जो है नोमान मसूद के मैं वोट लूँगा इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद भी है, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, इस गांव से भी उम्मीद रखता हूं कि यहाँ इंशाल्लाह ये सीट जो है गंगो की, ये 100 पार करेगी इंशाल्लाह। आप यूँ ना रखिए, आप 10 आदमियों को बुला कर उनकी राय ले रहे हैं आप, ये नहीं आप सोच लिए, बिल्कुल दिल मना लीजिए। ये तो कैमरा दूसरे आदमी के सामने बिठा कर दिखाना है और वहाँ बैठ कर अपना ठिया बनाना है। असल बात ये गाँव का चौराहा है, यहाँ पे हम लोग आए थे। जी हाँ, ये चौराहा ही ऐसा है, असली चौराहा यही है, असली चौराहा यहाँ जो यहाँ सारा जुज निकल जाता है। तो आप नोमान मसूद के पक्ष में? जी हाँ, मैं नोमान मसूद का पक्का दीवाना हूँ और इंशाल्लाह वोट उसी का दूँ। उस परिवार ने लगातार यहाँ पे जो है 52 से अब तक राजनीति की, ऐसा कौन सा काम है आपके गांव में जो उस परिवार ने देने का काम किया? उसने ये जोड़ की दीवारें बनवाई, ये जोड़ बनवाई, या औरों ने बनवा रखी, ये दूसरे आदमी ने बनवाई, ये कुछ और ग्रामीण यहाँ ये सड़क काजों की बनवाई हुई है, बहुत कुछ करो। काजों ने लगा रखा काम में, पूरा काम में टोला लगा रखा यार। टोला जो काम कर रखा ना समाजवादी ने कर रखा। इनका कहना है ये जो बाउंड्री है ये सांसद मुनव्वर हसन ने कराई थी, आप कह रहे हैं? ये मुनव्वर हसन जब तक कैराना सुनो जब तक कैराना लोकसभा नहीं बनी थी, मुनव्वर हसन ने बनाई थी। मुनव्वर का काम की बात नहीं है, मुनव्वर हसन का यहाँ पर समाजवादी जिंदाबाद। चलिए समाजवादी पार्टी खुदा ने कहा यार, मुनव्वर हसन की दीवार है, मुनव्वर हसन की वोट जाएगा यहाँ तक। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ मुनव्वर हसन का काम है। ये जो दीवार का दावा कर रहे हैं, ये मुनव्वर हसन ने दी थी, सांसद मुनव्वर हसन ने। जब तक लोकसभा जो है ये कैराना भी नहीं थी, यहाँ तो जो है समाजवादी का बोलबाला है। समाजवादी पार्टी। चलिए यहाँ पर हम पहुँचे थे बाड़ी माजरा गांव में और यहाँ के ग्रामीणों ने जो है अपनी बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखा। मैं अपने सहयोगी के साथ मुस्तकीम